ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं? उत्तर, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं जा सकते हो तो भी घर में मुरली जरूर पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मॉर्फिक है, लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ की बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी ना अपने को और ना बाप को जानते हैं। बाबा कहते, तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। कितनी छोटी है? बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भल कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना, जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा ना सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के माफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है, प्योर है। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसी को समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं हिज होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते। भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्मा को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो, शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं है। कर्म सन्यास तब हो जब देह ही ना हो। देह बिगड़ तो घर में परम धाम में रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास बाबा कहते हैं बच्चे कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी ये नहीं करते। वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। हठ योग द्वारा सन्यासी जो लोग हैं वो भगवान से मिल नहीं सकते हैं। जब बाप आए
तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने इतने आए, अब देखिए कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते बहुत हैं परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है, वह नहीं। किसी भी हालत में बाबा कहीं रोज पढ़ना पड़े, जैसे जप साहिब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ें, है ना, चाहे थोड़ा सा भी पढ़ें। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति हो गई? कुछ भी नहीं, करके थोड़ा समय के लिए बुद्धि ठीक होगी बस, परंतु बाप से कुछ मिल ना सकी और फिर विकारों में फंस जाते हैं तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत, तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है। 3 लोक हैं, एक है स्थूल वतन, एक है सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं, द्वापर युग से। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग रहता है और आधा कल्प क्या रहता है? कलयुग। आधा का हिसाब है, वह मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास। क्या कहते हैं? बीके के पास आए। तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप भी तो होगा ना। कितने ढेर सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भल ख्याल करो कि प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा। गाया हुआ है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, परमात्मा खुद नहीं रच रहे हैं। भगवान किसको माध्यम बना रहे हैं? ब्रह्मा को। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं बच्चों को। किस लिए? वर्षा देने के लिए। भगवान आए हैं 5000 साल बाद, तो खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे, बच्चों के लिए सौगात लेके आए हैं, उन्हें वर्षा देंगे। प्रॉपर्टी सतयुग पावन बनाते हैं कैसे? बाबा कहते हैं याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल, मामी कम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड हूं, तो सुखधाम में ले जाता हूं। अच्छा, सुख कहाँ है? सुखधाम में। अभी बाप ले जाते हैं शांति धाम में। शांति धाम यानी जहाँ हमारा आत्माओं का रहने का घर है। फिर आते हैं हम सुखधाम। सुखधाम यानी हेवन, हेवन यानी स्वर्ग। ये कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहे, औरों को समझाते रहे तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेंगी। जब किसी को समझाओ, बाबा ने कहा जब किसी को समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि शिव बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसीलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना है। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं है। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे
किसको समझाएं? देखो, लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने यह मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ यह चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भल बताओ गीता का भगवान कौन है, तो ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खल्लास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से, अंडरलाइन। किससे दुश्मन है? पुराने दुश्मन से। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है, यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक भल लिख कर दें, परंतु तोता काठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, अल्फ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है रात्रि क्लास। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला है कि बच्चे बाप को याद करो। बाबा क्या होमवर्क देते हैं हमें हमेशा? मुझे बच्चे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। बाबा कहते अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, माया भी बहुत तीखी है, जो तुमको बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हैं बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। वह स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। यह है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आंख कान तो है ही नहीं। बच्चों को कहते हैं मामी कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो। बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर को याद रहता है। तो वह है स्थूल याद, इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ, अंडरलाइन, अपने को आत्मा समझ। बाप को 2 घंटा जो याद करते हैं वो हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती है? बाबा पूछ रहे हैं बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा आज ये कहना चाहते हैं कि बच्चे जब आप मुरली भी सुनते हो ना तो उसे भी योग युक्त अवस्था में सुनो। एक भी शब्द ऐसा ना हो आपसे मिस। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना भी है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भूल जाएगी। बाबा समझाते बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं। बैठे बेटे ये गिरा, बेहोश हुआ खल्लास। बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं, फिर तुम तो खुश हो गए, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह वह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मतीत अवस्था हो,
ऐसे ही शरीर छोड़ें तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास बम छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी बाबा कहते हैं हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्म अतीत अवस्था। वही इतना ऊंचा गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरे कोई चीज याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आपे ही शरीर छोड़ना, सिर्फ सर्प का मिसाल भी देते हैं। इसीलिए सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस यहां से होगी। अंडरलाइन शरीर खुशी से छोड़ने की जो प्रैक्टिस है, जो से हम सतयुग में छोड़ते हैं, बाबा कहते हैं वैसी प्रैक्टिस यहां से होगी। पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलीवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय, मोस्ट बिलीवेड कह नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं और गुरु भी हूं। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पांडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है। बाबा ज्ञान को क्या करे? ज्ञान घास समझ। फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता है ना, तुम्हारा मुख तो चलाने की भी दरकार नहीं, बस अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जायज़ती बाबा को सहज है क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मौफिक उड़ जाती, याद नहीं आता खाना खाते समय। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं आपस में बहुत प्यार से रहना, मिलकर राय निकालनी है किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। ये विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वह राज्य के साथ बेहद की वैराग्य व्रति को धारण करने वाले सच्ची राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राजऋषि को कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वह राज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में हो, और वैराग्य है तो इस पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति।